एक हम लोगों का जमाना था कि जवान बेटा बाप अगर पूछ ले बेटा ब्याह करेगा, ये लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि नहीं गलत? अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा से बोलेगा हे क्रेज ब्याह कर, वो अब्बा से बोली दी है, और नहीं तो बस समझ रहे ना, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। अच्छा, ये एक बीमारी और है हमारे नौजवानों में, मेरे बच्चों में, सबको खूबसूरती बीवी चाहिए, सबको गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। ये काली लड़की कहां जाएगी? अरे खाने काबा के गिलाफ काला है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हजरत बिलाल हबशी काला थे कि नहीं थे? हजरत साद काला थे कि नहीं थे? कुर्बान जा, ताज्जुब वाली बात है भाई। लड़का ये पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ब्याह करेगा? अरे बोला हाँ करेंगे। लड़की कैसी चाहिए? बोला माशा हातिमा 500, अब्दुल खालिक 500। है हातिमा और हमारी बहन और अब्दुल खालिक साहब 500 टका। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे ना, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था, हर लड़की को खूबसूरत लगे। मेरे बच्चों, खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है देखता है ना, कोई हसब नसब देखता है, कोई माल देखता है, कोठी वाला है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, जमींदार है कि नहीं है, कोई माल देखता है, कोई हसब नसब देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती ब्यूटीफुल है लड़की की नहीं है। तो सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को देखो, लड़की के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह जिस लड़की के अंदर में दीनदारी होगी, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी होगी, इंशाअल्लाह अगर रिश्ता हो जाएगा, अल्लाह उसके घर को जन्नत बना दे। खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जब तक जवानी है खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। और फिल्मों के हीरोइनों के ले लो और हीरोइनों के ले लो, जितनी भी हीरोइन वो 80 के दुहाई 70 के दुहाई की हीरोइन थी, हेमा मालिनी को ले लो, सारी खूबसूरती खत्म हो गई। कुर्बान जाओ नौजवानों, सीरत को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाए थे, हेकराज कर रे, बोला नहीं कर, नाक टेढ़ हो हटाओ, हेकरा से बोले दांत निकल लो हटाओ, हेकरा से बोले ने एक मुंह टेढ़ हो हटाओ, हेकरा से बोले ने लड़की काली है नहीं करेंगे। करते करते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोहने जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब कौन करेगा, बुढ़वा हो गया तुम, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन करेगी, कौन लड़की शादी करेगी? तो जीजाजी से बोला कि जीजाजी हमसे गलती हुई है, अब लड़की नहीं देखेंगे हम, आप जो लड़की से करवा दीजिएगा ना हम ब्याह कर लेंगे। तो इसका जीजा बोला बैठ बेटा तो ब्याह करावे जो। देखा एक काली लड़की, बात चल गई, बारात गई, शादी करके बीवी को ले आया। ये लड़का हकीकत में लड़की को देखा ही नहीं। रात में जब कमरे में गया ये बीवी के पास, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कोई बीमारी है, करे भाई इसको बेहोश का हो गया। तो पानी का गिलास ली, मुंह पे छींटा मारी, बोली अरे हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो ना तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप जिससे पर्दा करने बोलिएगा हम उसी से पर्दा करेंगे, बोलिए आप। तो शोहर बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया।
बांग्ला ही बोलने के लिए। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि सिर्फ शेख उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, थोड़ा बांग्ला में भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलছি কি আমি তো অত বাংলা জানি না আলহামদুলিল্লাহ, অল্প অল্প জানি। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব, দেখছি কতদের আমি বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ সুম্मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों नौजवानों, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3 आदमी। पहला वो आदमी धोखेबाज, चालबाज, धोखेबाज, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा कौन आदमी? जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। अच्छा, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे? गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरे बच्चों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा माल खर्च करो। 80 जगह पूरे कुरान में। ये 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कुरान में 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कलाम, मुकद्दस कलाम। कुर्बान जाओ, 14.5 साल से 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ, ये वो किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। और कुर्बान जाओ जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाजिल किया है, मैंने इसको उतारा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। 1450 साल का अरसा से ज्यादा अरसा हो गया, आज भी मेरा कुरान वैसा ही है जैसा अल्लाह ने अपने महबूब पर उतारा था। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। अल्लाह 80 जगह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। बताइए, ये तो अल्लाह से चैलेंज ले रहा है। अल्लाह कह रहा तुम्हें खर्चा करो, आमी दीबो तुम्हाके। तुम जितना जब खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, खर्च करने में फायदा है। तो ये मदरसा है इस्लाहुल मोमिनीन। कुर्बान जाइए। तो ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? मोदी जी, योगी वाह, वो तो और नहीं बनाएगा। अब कुर्बान जाओ। आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया, 800 मदरसे बंद हो गए आसाम में। मुसलमानों, हमारी बातों को सुनकर हंसी में ना टालो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। एक बात याद रखना, मैंने कहा ना कि माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अल्लाह के बारगाह में इसका हिसाब देना होगा। सोचो तो सही, वो कितना मुकद्दस वो पैसा है, कितना वो प्यारा वो पैसा है, जो पैसा मदरसे में लग जाए, जो पैसा मस्जिद में लग जाए। अब वो लोग भी आ जाना जो बीमार रहते हो। सुनो, बीमार रहते इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया, कटिहार, पटना इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सदके से अपने बीमारों का इलाज किया करो, सदका करोगे बीमार के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, हादसा से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। ए बाबू, ए बेटा, ए बाबू, अरे इधर दिखाइए इसको भाई, कहाँ जा रहा है? बैठ बेटा, बैठ, थोड़ी देर बैठ बैठ बैठ। ये लगा है तब जाओ, नहीं तो इत्मीनान से बैठ जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा।
अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। पूरे कुरान में अल्लाह ने 30 जगह इरशाद फरमाया माल खर्च करो। और कुरान जो अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। और कुर्बान जाओ अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? और कुर्बान जाओ ओ मेरा रब तो खाने से पाक है। और कुर्बान जाओ अल्लाह मेरा रब मेरा अल्लाह औलाद से पाक है, बीवी से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मौला तू कर्जा मांग रहा, अल्लाह ये कर्जा किसको दे, कैसे दे, कौन लेगा? तो मेरा अल्लाह कहता है और कुर्बान जाओ यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, गरीबों के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को ये अल्लाह को कर्जा देना कहते हैं। वाह बेटा की नाम, इधर आओ। ये बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।